उसका यूज हम 10 जगह करें, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो टुनटुन यादव जी का प्रॉपर्टी नहीं है। तो बस वो टुनटुन यादव जी का प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन वही ट्यूशन वाला वर्ड अगर मैं गाया होता तो है टुनटुन भाई जाके कूद गए होते गंगा जी में, तो है टुनटुन भाई जाके कूद गए होते गंगा जी में। अजीत का चलते हम जान देवे जाते हैं। तो बड़ी कंपनियों 5 गाना भी हमारे कंपनी का अपने चैनल पे चढ़ा के रखे हैं। परेशान करने का मतलब पता है भाई? वो होता है परेशान करने का मतलब, वो होता है परेशान करने का मतलब। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब आपने अजीत भैया से गाना गवा रखा था तो खेसारी जी से गाना वही गाना गवाने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा बात पूछे हैं। देखिए क्या होता है कि अजीत भैया जिस धुन पे गाना गाए भैया, तो हमने आपसे परमिशन लिया था, लिया है कि नहीं? पूछा है मैंने भैया से, अच्छा भैया एक काम करें, इतना अच्छा धुन है, आपका गाना इतना बढ़िया चल रहा है, और एक ही कंपनी से जब 2 गाना इस धुन पे आ जाएगा तो दोनों गाना हमारा टॉप पे जाएगा। जैसे खेसारी भैया का भी गाना लोग सुनेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है तो ऐसा अगर छोटा सिंगर अच्छा गाना रहेगा तो आप बड़े स्टारों से गवा देंगे। पहली बात ये जो बात कर रहे हैं ना आप, छोटा बड़ा, मेरे भाई बहुत ही संयोग का बात, बहुत ही भाग्य की बात होती है ना, तभी किसी व्यक्ति को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे लिए पहले तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपके नज़र में ऐसा लग रहा है, लेकिन हम कंपनी को भी देख रहे हैं, हमको भी पता है कि जिस जगह से जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, और वो भी एक ही कंपनी से, वो पीछे नहीं जा सकता है। हम लोगों ने कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया। नहीं भैया, आज उस गाने को जाने के बाद आप डाटा देखिए, भैया का गाना अभी भी चल रहा है और अच्छा व्यूज जा रहा है। तो मेरे भाई कहाँ से, दोनों का अलग अलग शब्द है। हमारे एक धुन है, एक धुन पे तो हम 10 गाना, एक ही धुन पे। देखिए सावन में जैसे कोई गाना हम लोकगीत गा, सेम गाने पे क्या किए कि हम सावन भी गवा देते हैं उसी धुन पर। अच्छा, उसी धुन पर हम चैत भी गवा दिए, तो क्या उस गाने को गाने से हमारा लोकगीत धीरे चलने लगता है? मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत अलग है, भोजपुरी में ये नकल करने की प्रथा कब बंद होगी? देखिए भोजपुरी में नकल करने की जो प्रथा है, उसके लिए तो हम भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये जो सामने वाले लोग हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं? आप ये खुद कंपनी बना रहे हैं? नहीं हम बता रहे हैं, नकल करा रहे, तो कहाँ नकला चाहिए? एक बात आपने ही तो नकल करा है ना, खेसारी जी से गवाया। ठीक, हम बता रहे हैं आपके मेरे भाई, आपके पास 10,000 रुपया है और आप उसको 4 बैंक में डाल दीजिए, तो आप अपने प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ना। जो भी कुछ किया रिकवरी के लिए कर रखा है। रिकवरी के लिए देखिए, हम एक ही बात है कि अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इस गाने को आने से दूसरे गाने को नुकसान पहुंच रहा है, तो सबसे पहले वो गलत है। कंपनी का प्रॉपर्टी है, कंपनी अपने तरीके से यूज कर रही है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास के हमारे प्रॉपर्टी का यूज करेगा, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आप उनको भाई भी मानते हैं। पहले आप उनको भाई बोलते हैं, आप दूसरा आदमी बोल रहे हैं। वही आप खेसारी लाल यादव आपके गाने को गाए तो आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, और टुनटुन लाल यादव गा दिए तो आप उनको भड़क रहे हैं। अरे मेरे भाई, तो आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे धुन को अब हम किसी चीज को क्रिएट कर लिए अपने पास, तो उसका यूज हम 10 जगह करें, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो टुनटुन यादव जी का प्रॉपर्टी नहीं है। तो बस बात यही खत्म हो गया। आप टी सीरीज का ले लीजिए, टी सीरीज के सेम गाना एक गाए है ना, जो गाना पवन भैया गाए, वही गाना पहले गाए। जब यादव जी वाला गाना, यादव जी लड़का पसंद है, जब इस गाने का कॉपी होने लगा तो कंपनी ने हमको बोली कि आप एक और मैटर गा सकते हैं, इसको 2-4 और मैटर गा, ठीक है। फिर कंपनी ने खेसारी से गवाया, तो हमने अपोज इसका नहीं किया। हम देखिए खेसारी भाई है, दोस्त है, मित्र है, छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे ये मेरा जैसे जो सवाल आप लोग कर रहे हैं, ये सवाल हम कर सकते थे, जो हमारी मुँह की बात। रोशन जी आखिर खेसारी जी क्यों गाएंगे, हम क्यों नहीं गाएंगे इस चीज़ को? लेकिन वही ट्यूशन वाला वर्ड अगर मैं गाया होता तो है टुनटुन भाई जाके कूद गए होते गंगा जी में, क्योंकि अजीत का चलते हम जान देवे जाते हैं। तो बड़ी कंपनियों के जिस तरह से गाने आते हैं, अगर एक ही गाने को अगर 10 बार गवाया जा रहा है अलग अलग सिंगरों से, तो छोटे लोग भी इस चीज़ का कॉपी करेंगे ही। फिर आप जब खुद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी कंपनी जब खुद। अब छोटे सी बात है मेरे भाई, अच्छा आज अच्छा बॉलीवुड में सबसे बड़ा गाना कंपनी, कहीं ना कहीं हम लोग टी सीरीज को मानते हैं। नहीं क्यों, सुनिए हम ठीक हम भोजपुरी तथ्य पर ही जवाब दे रहे हैं। हम भोजपुरी तथ्य पे नहीं, हम बिजनेस पे जवाब दे रहे हैं। सुनिए, हम बिजनेस के पॉइंट से हम आपको बात कर रहे हैं। खेसारी भैया का, बस खेसारी भैया का, सॉरी पवन भैया का एक गाना आया है ना टी सीरीज से, वो गाना पहले कोई बड़ा सिंगर गा चुका है ना टी सीरीज पे। क्या उस बड़े सिंगर का गाना पवन भैया के गाने से दब गया? अरे हम पॉइंट ऑफ बिजनेस से चल रहे हैं ना। लेकिन इसका मतलब क्या है कि टी सीरीज का कोई भी धुन उठा के कर लेगा, टी सीरीज तमाशा देखेगी? तो सेम बात वही है, हमारा प्रॉपर्टी है, हम 10 सिंगरों से गवा दें,
वो मेरे घर की बात है, लेकिन सामने का कोई व्यक्ति आकर के नहीं, क्यों छोटा, कौन सा बड़ा सिंगर है, आप चोरी कर रहे हैं, किसी दूसरे के कंटेंट का यूज कर रहे हैं मेरे भाई। कंपनी का फंडा ये है कि इस चूंकि एक्चुअली में क्या था, अगर देखिए हम कब इन पे ऑपोजिशन उठाते, अगर हमारे गाने के जस्ट बाद खेसारी जी गाती होते, हम बोलते गलत हो रहा है, हम बोलते कि गलत हो रहा है, अभी मेरा गाना चल ही रहा है, गाना जैसे चलना शुरू हुआ तो आपने दबा दिया, समझिए, लेकिन इसको 150 लोगों ने गा दिया। अब मेरा जो 150 लोगों गाने के बाद इस गाने का चेथड़ा उड़ गया। अभी पसंद बा केकर हो, गाँव में के लड़का पसंद बा कि छपरा के लड़का पसंद बा कि जादव जी का लड़का पसंद बा कि ट्यूशन का लड़का पसंद बा, ये केकर केहू के पता नहीं, क्या खाली हाला होता है। इसलिए मेरा इस पे से ये हो गया कि कंपनी ने अब चाहा कि अब 500 बिजनेस ऑफ पार्टी से 500 गाने गवाएंगे, मेरा लीगली हक क्या है बोलने का, आप बताइए। लेकिन आप लोगों ने ऑडियंस को गुमराह, ऑडियंस को कहीं नहीं गुमराह, हमने ऑडियंस को क्लियर किया है। जो दर्शक है ना, आज एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि उनके करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस गाने को लेकर? अरे मेरे भाई, ये मेरे बड़े भाई, 10 प्रोजेक्ट अभी हम लोग करने वाले हैं साथ में। ठीक है सर, लेकिन इस गाने का अभी तक वो हल या फिर वो जवाब नहीं मिला है, जिसमें अजीत खान गाते हैं और फिर इसके बाद उसी गाने को किसी और सिंगर को दबाने के लिए खेसारी जी से गाने गवाते हैं। देखिए, किसी सिंगर को दबाना मेरा मकसद नहीं। पहली चीज, हम कोई भी कार्य, कंपनी कोई भी कार्य करती है वो अपने पॉइंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से करती है। जो चीज़ कंपनी का प्रॉपर्टी हो जाता है मेरे भाई, वो 500 जगह पे कंपनी अपने हिसाब से यूज कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के प्रॉपर्टी का लोग इस्तेमाल करें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है हमारी चीज़ों का, हम उस पर एक्शन लेंगे, और हम किसी को दबा नहीं रहे हैं। पहली चीज़, जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा, भाई साहब आप हमारे गाने को कॉपी मत कीजिए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप चोरी करके सीना जोरी कीजिएगा, ये गलत बात है। पब्लिक को गुमराह वो लोग कर रहे हैं, दूसरे के कंटेंट को चोरी करने का मतलब आप लोग समझते हैं। और दूसरी चीज़ तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे मीडिया है, आप लोग मेरे भाई लोकतंत्र के ना चौथे स्तंभ है। चौथे स्तंभ का मतलब होता है आपके हर ये माइक और वो कैमरा के साथ हमारे भोजपुरी के दर्शकों का भावनाएं जुड़ा हुआ है। आप जो दिखाते हैं ना, उस पर हमारे दर्शक विश्वास करते हैं। तो चीज़ों को क्लियर करके बताइए कि कौन यहाँ गलत है, कौन यहाँ सही है। किसी के घर का है, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों को प्रॉपर्टी बांटने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पड़ोसी उसके घर में आकर के उसका सामान उठा करके लेके चला जाए। तो सेम वही चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको। हम किसी पड़ोसी को अपने कंपनी का कंटेंट यूज करने का अधिकार नहीं दे सकते, लेकिन मेरे कंपनी का कंटेंट है, हम उसको 500 जगह पे बांट सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ओके अजीत जी, एक सवाल आपसे। रोशन जी अब थोड़ा शांत रहेंगे, सवाल अजीत जी से रहेगा। अजीत जी चलिए ठीक है, मिलियंस फैन आपको डिफरेंट चैनलों पे देख रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा आप इस फैसले से कितने खुश हुए, ताकि आज भोजपुरी के उन 40 करोड़ जो लोग कहे जाते हैं, जो इनके मन में अभी भी द्वेष है कि सबसे पहले गाना अजीत आनंद गाता है, फिर इसके बाद टुनटुन यादव गाते हैं, फिर इसके बाद खेसारी जी गाते हैं, फिर इसके बाद लगातार कई लोग गा रहे हैं। अब तो बंद हो गया है, अब तो बंद हो गया। देखिए, अगर इस चीज़ का अगर 2 ही पहलू है, एक तो हम कहेंगे कि ना अच्छा हुआ, एक हम कहेंगे कि बुरा हुआ। आदिशक्ति परिवार की तरह है, खेसारी मेरे फ्रेंड हैं, मेरे गांव के बगल के हैं, और उनसे मित्रता हमारी आज की नहीं है। 2007-8 में जब से हम गाना शुरू किए थे, तब से आजो न्योता चलेला, आना जाना होता रहेला। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संबंध में किया जाता है। अब देखिए, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के मुख शादी करो, घाटा बा, तो घाटे के लिए क्या करेंगे? घाटे के लिए परिवार अगर मानते हैं तो घाटा सहना पड़ेगा। परिवार है, ये परिवार है तो घाटा सहना होगा, वो भाई है तो घाटा सहना होगा। फिर कोई फायदो हो जाए, कोई फायदो मंगा जाए, कोई फायदा मंगा जाए। ये आज की दुनिया, आज के लोग बकलोल थोड़े कोई है, सब लोग समझदार है। एक एक आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है, सब लोग समझदार है। जितने समझदार रोशन जी हैं, जितनी समझदार कंपनी, जितने समझदार खेसारी भाई, जितने सब लोग को समझ में आजकल आता है। समझ गया ना? अब रह गया कि सवाल कि मैं इसमें सबसे अगर खेसारी भाई को चाहे कंपनी को मैं तब दोस्ती ज़्यादा मानता जब मैं कहता कि भाई इस गाने को पहली बार किसने छुआ, किसने इस गाने को बंदर माट बना दिया, किसने बना दिया? जिसने पहली बार छुआ, उसके बाद सब लोग कहने वायरल गाना, वायरल गाना। हमको खुशी होगी कि हमारा गाना खेसारी जी का आवाज़, टुनटुन जी का आवाज़, दीपक जी का आवाज़, हमको खुशी होगी जी।
खुशी होगी हमको? हमको क्यों खुशी होगी? हम सिंगर है ना। आप अपनी चाहते हैं ना कि अपने पे व्यू आए, ये चाहते हैं ना कि इनका कंपनी में प्रमोशन हो। हम चाहेंगे ना कि कंपनी में बड़ा सिंगर मैं रहूं यार, कौन नहीं चाहेगा? ये मेरा संपत्ति है। अब मेरे से क्या सवाल करिएगा और मैं क्या जवाब दूं? हमारी कंपनी का उठलाली कसम का गाना अभी कॉपी हुआ। मैं रोशन जी से बताया कि 1.5 महीना क्यों लगा रोशन जी? हम तो 15 दिन में नहीं लगा, हमको आया 15 घंटा का अंदर स्ट्राइक मार के बात भी हमने नहीं किया। क्यों बात करेंगे? उसमें टुनटुन जी ने भी गाया था गाना, हम सब उतरवा दिए सारे लोग का। 5 गाना भी हमारी कंपनी का अपने चैनल पे चढ़ा के रखे हैं। परेशान करने का मतलब पता है भाई? वो होता है परेशान करने का मतलब।